how are you all? Hope you guys doing well. Welcome back to my show The Food Fanatic. तो आज के इस एपिसोड में मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी मैं आप लोगों की शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। मेरे मसाला टीवी के शो पे मैंने आप लोगों को ये बनाना सिखाई थी और उसके बाद से आप लोग मुझे बारहा कह रहे थे कि वजीहा खलीफा की खताई हमें सिखा दें। सो लाहौर के मोची दरवाजे के पास छोटा मुफ्ती बाकर है और उस इलाके की खलीफा की खताई जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और पूरी दुनिया में मशहूर है खलीफा की नान खताई। सो मैंने आप लोगों को पहले भी बनाना सिखाई हुई है लेकिन यूट्यूब पे मैं आप लोगों को फिर से सिखाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये होने लगी है बहुत ज़बरदस्त वीडियो। तो मेरे साथ इस पूरे एपिसोड में बंधे रहिएगा। तो जी नाज़रीन, खलीफा की खताई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 2 कप के जितना मैदा। ये मैं एक बड़े से मिक्सिंग बोल में डाल दूंगी। उसके बाद मेरे पास मौजूद है ये है 1 पाव यानी 250 ग्राम्स पाउडर्ड शुगर, आइसिंग शुगर चाहिए, मैं इसके अंदर ये भी डाल दूंगी। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और ये रेसिपी आप लोगों ने देसी घी से ही बनानी है। ठीक है, बेशक घर का हो बेशक बाज़ार का हो। ये मेरे पास है 1 पाव देसी घी जो कि मैंने ज़रा सा नीम गरम कर लिया है, ये मैं सारा का सारा इसमें डाल दूंगी। इस नान खताई में आप लोगों ने 1 ड्रॉप भी पानी का नहीं डालना। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और इसको मैं क्रम्बल कर दूंगी। ठीक है, जब तक ये क्रम्बल हो जाएगी, ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से ऐसे अपने हाथों की गरमाइश से आपने इसको क्रम्बल करना है। उसके बाद इस मिक्सचर को आपने एक ट्रे पे बिछा कर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा फ्रीज़र में, ठीक है, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में चिल कर लेना। ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं इसको अपने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से क्रम्बल कर रही हूँ। तो इसको आपने अपने दोनों हाथों से क्रम्बल कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे क्रम्बल हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने एक इधर ट्रे लिया है, इसके अंदर मैं इस मिक्सचर को फैला दूंगी और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैं इसको फ्रीज़र में चिल करूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। पानी का याद रहे कि आप लोगों ने बूंद भी नहीं इसमें डालना। तो जी नाज़रीन, इस स्टेज पे इस ट्रे को मैं रखने लगी हूँ फ्रीज़र के अंदर और उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर 1-1.5 घंटे के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जी नाज़रीन, ये देखिए बिल्कुल पत्थर बन चुका है। 1 घंटा ये हमने रखा है फ्रीज़र के अंदर। अब ये जो मिक्सिंग बोल है इसके अंदर मैं वापस से इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसके अंदर हम लोग बादाम डालेंगे और इसकी डो बना लेंगे। अब जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 पाव के जितने बादाम, और बादाम आप लोगों ने मोटे मोटे कूट लेने कि उसके अंदर साबुत भी हो बादाम, कुछ थोड़े टूट जाए। पाउडर नहीं बनाना, बिल्कुल मोटे मोटे आपने रखने हैं। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 पाव के जितने। उसके बाद अच्छी तरीके से मैं इसको अपने हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे वैसे वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास स्टैंड मिक्सर होते हैं जिसके अंदर जिससे डो बन जाती है। ठीक है, लेकिन हर किसी घर में वो अवेलेबल नहीं है। मेरे पास वो है, मैंने आप लोगों को अपने मसाला टीवी के शो में भी उससे बनाना बताया था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान मेथड कर रही हूँ कि इस स्टेज पे मैं आप लोगों को चॉपर में इसको 1 से 2 चक्कर देंगे हम और इसकी फिर डो हम बनाएंगे। इसकी असल पहचान ये है कि जब आप इसको अपनी मुट्ठी में ऐसे करें तो ये देखें ऐसा ब्लॉक सा बन जाएगा। ठीक है, सो इट मीन्स कि बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएगा जब हम इसको चॉपर में सिर्फ 1 चक्कर, सिर्फ 1 से 1.5 चक्कर आपने देना है ताकि बादाम भी मैश ना हो और जो है सिर्फ ये कंबाइन होना स्टार्ट हो जाए। इस स्टेज पे ये जो हमारा पत्थर बने हुए हैं ना, इसकी गुठलियाँ बनी हुई हैं, इन्होंने सिर्फ हमने क्या करना है कि इसको हमने गरमाइश देनी है किसी भी मशीन के अंदर। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चक्कर इसको दे दिया है और ये देखिए नरम सा हो गया है। इस स्टेज पे भी आप लोगों को क्रम्बली नज़र आ रहा होगा ये, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। इस स्टेज पे आप लोगों ने इसको जो है अपने हाथों से गूंदना है ताकि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। अपने हाथों की गरमाई से आप लोगों ने इसको जो है वो गूंदना है। ठीक है, जो अंदर इसके घी डला हुआ है उसी से इसने बाइंड होना है, कोई पानी आप लोगों ने नहीं डालना। तो जी नाज़रीन, इसको बाउल से मैंने शिफ्ट कर लिया है शेल्फ के ऊपर और इसको जो है आप लोगों ने इतना नीड करना है कि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। तो जी नाज़रीन, ये देखें यहाँ पर एक डो तैयार हो चुकी है और इस डो को हम अब बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद हम इसकी खताई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जी नाज़रीन, डो यहाँ पे रेडी है। अब हम लोगों ने एक पेस्ट बनाना है। ये मेरे पास है खुश्क दूध,
खुश दूध में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसका हम लोग एक थिक पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने उसके ऊपर वो जो खटाई है उसके ऊपर हमने ब्रश करना है, ठीक है। तो पतला सा हम इसकी एक स्लरी टाइप की बना लेंगे। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून मेरे पास खुश दूध था और इसके अंदर मैंने 3-4 टेबलस्पून ही पानी का डाला है, ठीक है। यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, खटाई के लिए एक बॉल पकड़ना है इसका, और इसका हमने एक बॉल बनाना है। बॉल बनाने के बाद हमने इसको इधर रख के थोड़ा सा प्रेस कर देना है, ठीक है। सो ये हमारी एक खटाई रेडी हो गई है। इसी तरह मैं बाकी बनाती हूँ और लास्ट में बस हम इसको ब्रश करेंगे खुश दूध से। अच्छा, ये अनइवन होती है तो आप लोगों ने इसको अनइवन ही रखना है, स्पेसिफिक गोल नहीं कर देना। तो यहाँ पर कुछ खटाइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसके ऊपर ये दूध का जो खुश दूध था, मिल्क पाउडर, उसका मैं ब्रश करूँगी और इसको हम लोग 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। अवन आप लोगों ने 10-15 मिनट पहले कर लेना है प्री हीट, उसके बाद हम इसको बेक करें। तो जी नाज़रीन, इसको प्री हीटेड अवन में सेंटर लेयर में नीचे की रॉड से ऑन करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 25 मिनट के लिए नीचे की ही रॉड है बेक करेंगे और उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आप लोगों को 20 से 25 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो जी नाज़रीन, ये नीचे से ब्राउन हो गई हैं। अब लास्ट के जो 2-3 मिनट है ना, वो हम लोग सिर्फ ऊपर वाली रॉड को ऑन कर देंगे। उसके बाद सिर्फ ऊपर से जब ब्राउनिंग इफेक्ट आ जाएगा तो हम इसको निकाल कर ठंडा करेंगे। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर ज़बरदस्त सी खटाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मैं निकालती हूँ और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करती हूँ। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर ज़बरदस्त सी खलीफा की खटाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको आप लोगों ने कम्प्लीटली पहले ठंडा करना है और उसके बाद आप लोगों ने इसको, अभी बहुत गर्म है, उसके बाद आपने इसको उठाना है और ये इंजॉय करनी है। जो ही ये ठंडा होते जाएंगी उतनी मज़ीद ये सोख्ता होती जाएंगी। आप देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है। बिल्कुल ऑथेंटिक खलीफा की नान खटाई बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन की फुल लुक दिखाती हूँ। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर ज़बरदस्ती खलीफा की नान खटाई ओरिजिनल रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जब आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे आप लोगों को इसकी खुशबू से, इसके जायके से बिल्कुल महसूस होगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, क्योंकि आप लोगों को मैंने ज़बरदस्त सी रेसिपी दे दी है और अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको ट्राई करना। ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा। मैं आप लोगों की फीडबैक की मुंतज़िर रहूंगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए।